युद्धाच्या परिस्थितीमुळे कामगारवरती मोठ्या प्रमाणात कामगारांवरती फटका जो आहे तो कामगारांना बसताना पाहायला मिळतोय. अनेक कामगार जे आहेत ते भारतातून इतर देशात जे आहे ते गेलेले असतात आणि त्यांना मोठा फटका जो आहे तो बसलेला आहे. हे दोन कामगार या ठिकाणी आहेत ते इराकमध्ये इराण आणि इराकच्या बॉर्डरवरती या ठिकाणी कामाला गेलेले होते. गेली 3 वर्षापासून कोलकातामधून हे दोन्ही कामगार जे आहेत ते इराकमध्ये होते. इराणच्या अगदी बॉर्डरवरती होते. संपूर्ण परिस्थिती जी आहे ते त्यांनी त्या ठिकाणी पाहिलेली आहे. त्या ठिकाणावरून आपला जॉब सोडून किंवा नोकरी सोडून ते आता कोलकात्यात जाण्यासाठी आलेले आहेत. CST स्थानकावरती आहेत. दादा कहाँ से हैं आप? हम कोलकाता से हैं। कितने साल बाहर गए थे इराक में? 3 साल हो गया। 3 साल जॉब करते थे उधर? उधर वेटर था, वेटर का जॉब। और उधर अभी जंग शुरू हो गया, ईरान और इजराइल का जंग शुरू हो गया। फिर बाद में उधर से एम्बेसी में बोला जो इंडिया बंदा है सब भेज दो। अभी कोई कोई बंदा है उधर। हम लोग इराक तो एयरपोर्ट बंद है। फिर अभी उधर से जॉर्डन बॉर्डर तक वीज़ा लगा के जॉर्डन बॉर्डर 24 घंटा उधर रह के फिर उधर से मिलिट्री लेके फिर एयरपोर्ट में गया। एयरपोर्ट से बैठा के फिर मुंबई हम लोग पहुँच गए। आपके मोबाइल में वीडियो कुछ है वो दिखाओ जरा, क्या है, क्या स्थिति थी, परिस्थिति? मोबाईल में व्हिडिओ है, हे पाहू शकतो तिकडचे एअर स्ट्राईक कशा पद्धतीने होत होते हे स्वतः यांनी मोबाईलमध्ये टिपलेले हे सगळे दृश्य आपण पाहू शकतो. जवळून हे सगळी स्थिती जी आहे ती इराणच्या बॉर्डरवरची त्यांनी पाहिलेली आहे. इराक आणि इराणच्या बॉर्डरवरती हे राहत होते कामगार आणि त्यांनी ही संपूर्ण परिस्थिती जी आहे ती आपल्या मोबाईलमध्ये टिपलेली आपल्याला पाहायला मिळते. क्या स्थिति है उधर की अभी फिलहाल? इराक का अभी सिचुएशन ठीक है, लेकिन इराक में जो अमेरिकन बेस है उधर बम पड़ रहा है। लेकिन जो इराक है, इराक सेफ है। लेकिन वो सरकार चाहता है कोई मुसीबत में नहीं पड़ेगा, इसलिए उसको उधर से भेज रहा है। लेकिन जब समाधान हो जाएगा फिर वापस हम लोग को बुला लेगा। दादा आपका नाम क्या है? हमारा नाम मनोरंजन दास है। हम कलकत्ता से हो। तो हम तो एकदम बॉर्डर में ही था, पूरा देख रहा था। आग उठ रहा है, आग जल रहा है। प्लेन हेलीकॉप्टर मतलब प्लेन आके फाइटर आके गिरा के जा रहा है, उठ रहा है, पूरा कुछ देख रहा है एकदम। हमारा बिल्डिंग में नहीं रह सकता था रात को, मतलब निकालना पड़ता था, निकाल के भागना पड़ता था मैदान में, खुला मैदान में। अभी कंपनी बोला जे तुम लोग अभी के लिए जाने का है। हम लोग एम्बेसी का मतलब अंबानी के साथ कुछ किया है, गवर्नमेंट के साथ, इंडिया गवर्नमेंट के साथ, सबके साथ कुछ किया है। एम्बेसी के लोग लेके जाके हम लोग को उठा के उधर से बस पे भेजा। तो हमारा आया जॉर्डन बॉर्डर में, उसका बस भी हैंड ओवर कर दिया। कैसा वो लोग को कैसा कनेक्टेड है हम लोग मालूम नहीं है, लेकिन हम लोग को पूरा सेफ्टी से जॉर्डन में भेजा। जॉर्डन से एकदम प्लेन में उठा के इंडिया भेज दिया। ये हो रहे उधर वो आपने आंखों से देखा है, क्या स्थिति थी उधर की, क्या बताएंगे? परिस्थिति अच्छा नहीं है उधर का, मतलब पूरा जगह पे पड़ रहा है। ईरान का पूरा जगह में, हम लोग जितना एरिया में था, हाँ, इराक का और ईरान का जो बॉर्डर में जितना परिस्थिति है, चारों बाजू में गिर रहा है एकदम। पूरा आग जलते हुआ देख रहा है, पूरा गिरा के जा रहा है, उठ रहा है, सब कुछ देख रहा है। वो धुआं काला, एकदम काला हो जा रहा है, मतलब गाँव नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा मेघ जैसा दिख रहा है। ऊपर में देखो तो एकदम मेघ जैसा दिख रहा है। डरे हुए हैं लोग उधर? डरे हुआ है पूरा। इराकी लोग भी बाहर है, पूरा बाहर खड़ा हो रहा है हम लोग के साथ। वो लोग भी हम लोग के साथ में काम कर रहा था। हम लोग कलेक्टेशन लाइन पे है, एक ही कंपनी में था दोनों, एक कलेक्टेशन लाइन पे था। अलग अलग काम है, तो हम लोग को तो रहना ही पड़ेगा। जिधर वो काम है साथ पे ही रहना पड़ता है, साथ का नीचे ही रहना पड़ता है। उधर से भागना पड़ता है रात को। थे उधर अभी हम एक साल पूरा नहीं हुआ, थोड़ा 2-1.5 महीना ऐसा बाकी है। कंपनी भेज रहा है, ये बोल रहे हैं जाओ, अभी परिस्थिति अच्छा होगा तो फिर खींचेगा तुम लोगों को। रात में कैसा लगता है उधर सब रॉकेट गिर? सोता नहीं है कोई। अभी एक हफ्ता जैसा हुआ, रात में कोई नहीं सोता है, कोई नहीं सोता है, बहुत मुश्किल है। अभी जा रहे नहीं, अभी बंदा आ रहा है उधर है हमारा वाला, वो भी कल भी निकाल लिया उसको, सब निकाल लिया जाके। पुलिस गाड़ी लेके जाके निकाल लिया। वो लोग को उठाएगा, फ्लाइट कराएगा कैसे भी। इंडिया गवर्नमेंट ऐसा कुछ बोला, हम लोग सुना उधर जितना, जो किसी को भी नहीं रखेगा ईरान में, इराक में किसी को नहीं रखेगा, पूरा को उठा रहा है, बाहर निकाल के भेज रहा है। जिस देश से आ सकता है, दुबई से चाहे, सऊदी से चाहे, किधर से भी। हो रहे उधर डेली हमले हो रहे? डेली का हमला हो रहा है। वो बहुत डरे हुआ था, जाना नहीं चाहते हैं, मतलब नहीं। कंपनी बहुत अच्छा है उधर का। जो लोग हम लोग जो मुद्री लोग है, जो बड़ा इंजीनियर है, वो लोग बहुत अच्छा है। वो लोग को बोला जो एकदम व्यवस्था खोला रहे, अच्छा रहेगा तो लेके आएगा, नहीं तो नहीं।
तुम्हारे जो बंदे हैं वो अटके हुए हैं उधर और अटके नहीं हुआ है, बोलो तो अटके, वो लोग को निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अटके तो है, निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं वो, लेकिन निकल फ्लाइट नहीं मिल रहा है। हम लोग को दुबई का फ्लाइट था, लेकिन दुबई अभी बम गिरा है, दुबई का फ्लाइट था, दुबई बम गिरा है, उधर बंद कर दिया, फिर जॉर्डन में भेजा है, जॉर्डन में भेज के उधर से भेजा। और यांच्याकडे अजून एक व्हिडिओ जो आहे तो पाहायला मिळतोय, दिखा दो हे व्हिडिओ आहे। यामध्ये आपण जर पाहिलं तर हवाई हल्ला कशा पद्धतीनं त्या ठिकाणी इराण आणि इराकच्या बॉर्डरवरती होतोय हा त्यांनी स्वतःनी टिपलेला व्हिडिओ जो आहे तो आपल्याला पाहायला मिळतोय। त्यामुळे साहजिकच आहे सगळे कामगार वर्ग ज्या त्या ठिकाणी परदेशात इतर ठिकाणी गेलेले आहेत ते सुद्धा भयभीत झालेले पाहायला मिळतात। आणि हे कोलकात्यातले 2 कामगार आहेत जे मुंबईमध्ये आता दाखल झालेले आहेत, मुंबईवरून कोलकात्याला जाणार आहेत, परंतु इराण आणि इराकच्या बॉर्डरवरती त्यांची कंपनी होती आणि त्या कंपनीत ते काम करत होते। कॅमेरामॅन रोशनसोबत विनायक डावरू, TV9 मराठी, मुंबई। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।